दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ी है। आम आदमी पार्टी से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है। आज पार्टी के अंदर बड़ी चुनौती है, ऐसा कैलाश गहलोत का कहना। महत्वाकांक्षा की होड़ में वादे अधूरे रह गए। शीश महल जैसे विवाद से भी शर्मिंदगी और जनता की उम्मीदें पूरी ही नहीं हो पा रही। आज यमुना पहले से ज्यादा गंदी है। कैलाश गहलोत की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री थे कैलाश गहलोत। तो दिल्ली चुनाव से पहले ये बड़ा झटका पार्टी को मिला है। पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है और उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह लोगों से किए गए वादों को पूरा न करना बताया। इसे लेकर उन्होंने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी और अपने इस्तीफे में उन्होंने यमुना की सफाई और केजरीवाल के बंगला निर्माण का मुद्दा भी उठाया। गहलोत ने कहा कि यमुना की सफाई का वादा हमने पिछले चुनाव में किया था, लेकिन हम यमुना की सफाई नहीं कर पाए। साथ ही शीश महल का भी जिक्र किया। उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा। पत्र में लिखा, शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या अभी भी आम आदमी होने में हम विश्वास रखें। अब ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती और मेरे पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसीलिए आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा कैलाश गहलोत ने। परिवहन मंत्री और आम आदमी के पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब ये बड़ा घटनाक्रम है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव जब होंगे तो कैलाश गहलोत बड़े नेता हैं और ऐसे में पार्टी को कितना नुकसान इसका होता है ये भी देखने वाली बात हो। दिग्गज हैं, राजनीति से पहले पेशे से वकील और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, 2 बार नजफगढ़ से विधायक रहे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले पार्टी के दिग्गज नेता का इस्तीफा। कहीं वो नाराजगी तो नहीं, क्योंकि देखिए दिल्ली में जब नए सीएम की बात हो रही थी तब कई सारे दिल्ली के नेताओं का नाम सामने आ रहा था, उनमें एक नाम कैलाश गहलोत का भी था। बिल्कुल, देखिए कैलाश गहलोत का रिजाइन करना एक बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अभी चुनाव है फरवरी महीने में, उसके ठीक पहले कैलाश गहलोत चूंकि एक दलित चेहरा के रूप में जाने जा रहे थे और मुख्यमंत्री बनने के दौर में इनका भी नाम चल रहा था। किन कारणों से रिजाइन किए या तो पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन इतना जरूर है कि इससे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जो भी नाराज चल रहे हैं चुनाव के पहले। इस बात को लेके जो आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने भी जाहिर की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि समय रहते हम सबको मना लेंगे। लेकिन उसके बाद भी यह कदम कैलाश गहलोत का कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के लिए या अरविंद केजरीवाल की जो प्लान है चुनाव को लेकर के, उसके लिए एक बड़ा झटका है। जी, अब इसी के साथ देखिए उन्होंने जो लेटर अरविंद केजरीवाल को लिखा उसमें कई सारी आलोचनाएं सरकार की गई और इससे हटकर उनकी ओर से ये भी कहा गया कि हमारी जो सरकार है वो अपना ज्यादातर समय केंद्र से लड़ने में गुजारती है। तो अब कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। अटकलें ये भी कि अब पार्टी छोड़ दी है तो क्या भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए राजनीति में संभावनाएं प्रबल होती हैं। हर नेता की अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है जिसको पूरा करने के लिए वो अपने हिसाब से अपनी सियासी चाल चलता है। कैलाश गहलोत का अगला कदम क्या होगा यह तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं जो उनके लेटर में जो उनकी स्टेटमेंट है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। चुनाव है और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समय समय पर नेताओं को अपने हिसाब से अपना सियासी रास्ता तय करने के लिए मजबूर करती हैं। क्योंकि कैलाश गहलोत को भी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अब कैलाश गहलोत कहाँ जाते हैं? आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद वो क्या भारतीय जनता पार्टी जाते हैं या किसी और पार्टी में जाते हैं? फिलहाल इतना जरूर है कि
कैलाश गहलोत ने जो रिजाइन किया है उसमें जिस तरह से सवाल खड़ा किया पार्टी की कार्यप्रणाली पर, सरकार की कार्यप्रणाली पर, यह कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल पर और दिल्ली सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल कैसे इन चीजों को मैनेज करेंगे, यह देखना होगा। जी। इसी के साथ राजीव, क्योंकि देखिए दिल्ली में चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हाशिए पर ऑलरेडी चल रही है, तो ऐसे में पार्टी के दिग्गज नेता का ये जो इस्तीफा है, कितना नुकसान इससे होगा? बिल्कुल बहुत ही नुकसान होगा, इस बात में इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी ये मानती है कि कैलाश गहलोत दलित चेहरा है और पार्टी के कोर ग्रुप के वो नेता हैं। तमाम जो निर्णय लिए जाते हैं सारे संगठनात्मक या सरकार के, उसमें उनकी राह मशवरा, उनका जो राय एडवाइस होता है जरूरी है। सब पेशे से वकील भी हैं, तो ऐसे में भी वो मजबूत प्लेयर के तौर पर पार्टी के जाने जाते हैं। लेकिन उनका एक कदम कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लेते तो और ही ज्यादा बड़ा झटका है। फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए अब चुनाव नजदीक है, फरवरी में चुनाव होना है, नवंबर का महीना समाप्त होने के कगार पे है, उसके ठीक पहले जो है यह बड़ा झटका है। आने वाले समय में पार्टी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी है उसको कैसे मैनेज करेंगे, यह देखना है। क्योंकि पार्टी के इंटरनल हालात जो हैं और पार्टी में जो कुछ चल रहा है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो बहुत से ऐसे नेता हैं जो नाराज हैं, जो पार्टी छोड़ सकते हैं, दूसरे पार्टी का दामन पकड़ सकते हैं चुनाव के पहले। अभी तो कैलाश गहलोत ही सामने आए हैं, लेकिन अब देखिए आने वाले समय में और भी नेताओं को देखने को इस तरह से मिलेगा। इस बात की जानकारी अरविंद केजरीवाल को भी है। ये इस वजह है कि समय समय पर वो बयान देते हैं कि हम सबको मना लेंगे, लेकिन समय रहते क्या वो मना पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। जी चलिए राजीव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले इस तरीके से पार्टी के दिग्गज नेता का पार्टी छोड़ना कई सवाल भी खड़े करता है, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। जो लेटर लिखा है उसमें अपनी उन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है जिनसे वो खफा हैं या जिनसे अब उनके विचार नहीं मेल खा रहे हैं।